ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। देखिए, अगर बाबा नॉलेज न दे और साथ में पावर न दे तो कोई आत्मा श्रेष्ठ नहीं बन सकती, पावन नहीं बन सकती। बाबा कहता, मैं आया हूं तुमको ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। जो भी परिवर्तन हर आत्मा के अंदर होता है वो ज्ञान के आधार से होता है। ज्ञान के आधार से हम योग करते हैं, योग के आधार से परिवर्तन होता है। प्रश्न है, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? इन एडवांस, पहले से ही बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल कर रहे हैं फिर हम बलिहार जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाबा हमें सतयुग में भेज दे, अच्छा शरीर दे दे, उसके बाद हम बलिहार जाएंगे। नहीं, इस समय हम वो करते हैं जो दिखाई नहीं देता है। सत्य की बात सही नहीं दिख रही है। हम महाराजा महारानी बनेंगे, नहीं दिख रहा है। सोने के महलों में मिलने में रहेंगे और नहीं दिख रहा है। बाबा भी इवन नहीं दिखता है, तो महसूसता की बात है ना। फिर भी हम बलिहार जाते हैं, शरीर निर्वाह कर्म करते, बाल बच्चों पर को संभालते, श्रीमत पर जो चलते हैं ना, उनको ही बाबा ने कहा बलिहार जाना कहा जाता है। ऐसी आत्माओं को फिर परमात्मा सत्युग में बादशाही देता है। बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में तो टिकट होबर है, इससे क्या दिल निकालना, इससे दिल निकाल के बाप और नई दुनिया को याद करना है। ये मेहनत का काम है। बाकी भी इस दुनिया में क्या है, तो जाने वाली है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। बाबा कहते, बच्चे जानते कि बाप सम्मुख बैठे हैं। दूर भी बैठ करके जो लोग होते सुनना तो उनको भी है ना। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो ज्ञान ही देगा ना। जैसे दुनिया में सन्यासी क्या सोचते हैं, हम बहुत विद्वान हैं, लेकिन हमें पता है जो परमपिता परमात्मा है, ज्ञान का सागर है, वो हमारे सम्मुख बैठा है। उस ज्ञान सागर से जैसे लोटा भर लेते, सागर से लोटा भरोगे क्या होगा? कितना भी पानी सारी दुनिया को सागर से निकालते रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, खुटता नहीं कभी। अखुट है, था है। ऐसे बाबा भी ज्ञान का सागर है, खुट है, था है, और खाली ज्ञान का ही नहीं है। शांति का भी सागर है, सुख का भी सागर है, पवित्रता का भी सागर है, प्रेम का भी सागर है। उनके संग में रहने से आत्मा पावन बनती है। तो बाबा कहते, तुम ज्ञान गंगा है, मानसरोवर कुरुक्षेत्र में की तरफ चले जाओ ना, तो मानसरोवर है, कहते उसमें नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो परी बन जाएंगे। परी का अर्थ ही मतलब, जैसे दुनिया में परियां बहुत शोभनिक, बहुत खूबसूरत होती है ना, भगवान हमें ऐसा शोभनिक बना करके सतयुगी दुनिया में भेज रहा है। नेचुरल ब्यूटी होती वहाँ, कोई लिपा पोती की जरूरत नहीं होती, कोई आर्टिफिशियल डेकोरेशन नहीं होती, वहाँ कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होते, यहाँ आर्टिफिशियल होते हैं। देवताओं जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं होता है। यहाँ ब्यूटी होती भी है तो हेल्थ कहाँ है? वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ब्यूटी सब कुछ रहता है। तो तब तो बच्चे कहते, बाबा आपने कमाल कर दी। दुनिया में कोई मार्बल की मूर्ति बनाते तो उन्हें इनाम मिलता है। अब विचार करो, भगवान हमें कौन सी मूर्ति बना रहा है? देवी देवता बना रहा है, उनको क्या इनाम देंगे? हमें सतो प्रधान बना रहा है। वहां तो 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं, सब कुछ नया। तो ऐसा मोस्ट बिलवेड बाबा एक बार कल्प मिलता है तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। हमारी आयु भी बाबा कितनी बढ़ा देता है।
150 साल वहां आयु चलती है। यहाँ तो किसी की 1 साल में मृत्यु, किसी की 10 साल में, किसी की 20 साल, किसी की 22 साल, किसी की 50 साल, अकाले मृत्यु होती रहती है। बाबा ने कहा कोई तो जन्मा और मरा, सत्युग में ऐसा नहीं होता है। कायदे अनुसार आयु पूरी होगी तभी आदमी आत्मा शरीर छोड़ेगी। बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तुम शिव शक्ति से ना बाप के मददगार हो, भगवान के राइट हैंड हैं हम। तो सोचो भगवान की मदद कर रहे हैं, कितने भाग्यवान हैं हम। चेकिंग करना हम कितनी परमात्मा की मदद कर रहे हैं जब वो इस सृष्टि पर आया हुआ है। बाबा कहते माया रावण ने सभी मनुष्यों को अधर्मी बना दिया। मनुष्य तो धर्मी अधर्मी होगा। धर्म के मतलब धारणा पर जो चले वो धर्मी, जो धारणा पर न चले वो धर्मी। दुनिया में भगवान को बोलते हैं सर्वव्यापी। भगवान कहता है सर्वव्यापी तो 5 विकार है जो दुख देते हैं। कई लोग फिर माया को बोलते हैं, संपत्ति को माया बोलते हैं। अरे संपत्ति तो धन को कहा जाता है, वो तो चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं। गलत तरीके से आया तो फिर माया विकारों के वशीभूत होकर के आ गया। बाबा ने यहाँ आकर माताओं को आगे बढ़ाया, गुरु का पद दिया। दुनिया में कहते हैं स्त्री पति का गुरु है, सॉरी पति स्त्री का गुरु है, परंतु पति कैसे गुरु हो सकता है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सबका उद्धार करता हूं। कन्याओं का भी गायन है, कुमारी वो जो पियर घर और ससुर घर का 21 जन्मों के लिए उद्धार करे। तो बाबा कहता है अब हमने तुमको गोद लिया है, इसलिए गोद ली है तुमको, तो तुम कितना नशा होना चाहिए तुमको। बाबा कहते हैं दुनिया के सन्यासी लोग तो कहा किसको याद करते हैं, ब्रह्म को याद करते, कहेंगे ब्रह्म भी ईश्वर है। बाबा कहते हैं जैसे 5 तत्व वैसे वो 6ठा तत्व है। परम धाम रहने का स्थान है, जहां परमात्मा रहते हैं, वो कोई परमात्मा नहीं है। बाबा कहते हैं अभी ये दुखदायी पतित सृष्टि नहीं चाहिए, अब पावन सृष्टि चाहिए, जहां काले मृत्यु न हो, जहां कोई दुख न हो। सतयुग त्रेता में कोई दुख नहीं होता है, पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होता है। तो भगवान आकर के बेहद का शिवालय की स्थापना कर रहा है। वो तो दुनिया में तो एक मंदिर का नाम शिवालय रख दिया, वो हो गया हद का शिवालय, और ये बाबा बेहद का शिवालय बनाता है। दुनिया में चैतन्य देवताओं के जो जड़ मंदिर बनाते हैं ना, जड़ मूर्तियां, उनकी फिर जाकर के भिखारी लोग पूजा करते हैं, और शिव बाबा चैतन्य शिवालय बना रहा है। और मददगार करती है उसमें शिव शक्ति, पांडव सेना। मेजोरिटी शक्तियां हैं इसलिए उनको नाम वाला हुआ है, पांडव कम है। तो बाबा अब हमें कंसपुरी से श्री कृष्णपुरी लेकर के जा रहा है। तो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। आधा कल्प हर मनुष्य आत्मा ने उल्टा समझा, अब बाबा आकर के उल्टा समझाता है, मतलब ठीक करता है। धीरे धीरे बाबा कल पहले मौखिक हर बात का बताता जाता है, एक साथ थोड़ी बताएगा। बाबा ने कहा जब तक तुम जियोगे ना, बाबा सुनाते रहेगा, कुछ ना कुछ गुहराज सुनाता रहेगा। दुनिया वालों में तो रट लिया, 18 अध्याय बोले बस हो गए खत्म। बाबा कहते 18 अध्याय थोड़ी है, ये तो ज्ञान का सागर है, सुनाते रहता है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। बाकी इस दुनिया में कुछ नहीं है, न प्यार है न सार है। वो तो सब क्या है, बातों का सागर ही सागर है, बातें बनाना दे दो। कितना लोग बातें करते हैं,
और जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं अब मुझे भगवान बुला ले, मुझे निर्वाण धाम जाना है, परम धाम जाना है। भगवान जब तक ना आए इस सृष्टि पर कोई निर्वाण धाम लेकर के जा नहीं सकता है। भगवान ही स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए लेकर आया है। खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। बाबा स्वर्ग की सौगात हमें दे रहा है, फिर रावण आकर के दुख की सौगात देता है। दुख की सौगात ने, दुख को सौगात नहीं कहा जाता है, रावण आकर दुख देता है। सौगात तो सुख की होती है, दुख की तो होती नहीं ना। स्वर्ग के सौगात की चाबी बाबा ने दी है कन्याओं को। कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। बहुत सारी कितनी बहनें, सब कुमारी ही हैं। वो अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती हैं कि हमने पारलौकिक परमपिता परमात्मा की गोद ली है, तुम भी आ जाओ। ऐसे बहुत सारी बच्ची हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? एक बात अच्छी तरह से समझना है कि भगवान हमारे ज्ञान और योग बल से हमें ज्ञान परी बना रहा है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पवित्र रहना है, पवित्रता का बल जमा करना है। मोस्ट बिलीवेड एक शिव बाबा है, उस पर पूरा बलि चढ़ना है और पुरानी दुनिया से बुद्धि योग अपना हटा देना है। आज का बाबा का वरदान है, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव। बाबा कहते हैं जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रुहाती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही। जो आत्माएं रूहानियत में रहेंगी उनकी रूहानी आकर्षण सेवा केंद्र को आगे लेकर के जाएगी। योग युक्त हो, बाबा ने कहा, रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु अपने आप बढ़ते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ न रहे, सब कुछ बाबा को कराना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। तो बाबा ने कहा प्राप्तियां से आपके सामने स्वतः आ जाएंगी, अधिकार ही आप लोगों का है। प्राप्तियां किसको मिलनी है? हम बाबा के बच्चों को मिलनी है। स्लोगन है परमात्म ज्ञानी वो है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। किसी प्रकार का बंधन नहीं, कोई आकर्षण नहीं। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं रूहानी आकर्षण से युक्त सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र वन पुरानी दुनिया से वैराग्य रखने वाली बेहद की वैरागी आत्मा हूं। एक बाप पर पूरा न्यौछावर होने वाली, बलिहार जाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।